आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 अलग अलग आपको रिंग दिखाए गए हैं। अगर आप इस रिंग को देखो तो यहाँ पे जो 2 रिंग फ्यूज हो रहे हैं उनके अंदर जो कॉमन कार्बन एटम आपको दिख रहा है वो 2 दिख रहा है। तो ऐसे 2 रिंग जिनके पेरीमीटर एक दूसरे के साथ कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं उनको हम फ्यूज्ड बोलते हैं। और जो सेकंड वाला होगा इसमें क्या होगा, जो हमारा कॉमन पेरीमीटर आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो दोनों रिंग के अंदर कॉमन पेरीमीटर है मीन्स जो बाउंड्री है उसमें कार्बन का नंबर 2 से ज़्यादा होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसको हम ब्रिज बोलते हैं। और तीसरा, अगर जो 2 रिंग फ्यूज होते हैं उनके बीच में कॉमन कार्बन अगर केवल 1 होता है तो इसको हम स्पाइरो बोलते हैं। तो इसमें से फ्यूज्ड और ब्रिज इन दोनों कैटेगरी को हम बाईसाइक्लो में डिस्कस करते हैं। इन दोनों को बाईसाइक्लो बोला जाता है, इसको स्पाइरो बोला जाता है। तो नॉमेनक्लेचर हम लोग बाईसाइक्लो का और स्पाइरो का दोनों का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू होगा बाईसाइक्लो से, क्योंकि दोनों का नॉमेनक्लेचर बिल्कुल अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाईसाइक्लिक का। तो ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें फ्यूज्ड या फिर ब्रिज्ड रिंग प्रेजेंट होता है उसी को हम बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे फ्यूज्ड रिंग दिख रहा है, यहाँ पे ब्रिज्ड रिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे इनका जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो कुछ रूल हमको फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले उस रूल को हम समझते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी आपका कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में आपको एक वर्ड रूट लिखना होगा, मीन्स जो हाइड्रोकार्बन का नेम होता है। और उस वर्ड रूट को लिखने के लिए आपको जो रिंग दिया जाएगा उस रिंग में जितने कार्बन होंगे उन सभी कार्बन के एटम को वर्ड रूट में यूज करना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लें तो इस कंपाउंड में आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं। यानी यहाँ पे वर्ड रूट में कुल 7 कार्बन यूज होंगे, मीन्स आपको यहाँ पे हेप्टेन यूज करना होगा। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि जब किसी भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम यूज करते हैं जिसमें 2 साइकिल एक दूसरे के साथ फ्यूज रहेंगे, उसमें जो कॉमन कार्बन होते हैं मीन्स जो दोनों रिंग के अंदर आपको कॉमन दिखते हैं उन्हीं को हम ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। तो दिस 2 आर ब्रिज हेड कार्बन। तो ब्रिज हेड कार्बन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका क्या रोल होगा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आपको यहाँ पे 3 जो पाथ होंगे उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके पाथ में कितने कार्बन नंबर हैं उनको काउंट करना है। और इसमें ब्रिज हेड के कार्बन को आपको काउंट नहीं करना है। जैसे यहाँ शुरू करेंगे तो एक पाथ ये है, एक पाथ ये है और एक पाथ ये है। तो इस पाथ में टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वो 1 2 3 4 होगा। इस पाथ में कार्बन का नंबर 0 है और इस पाथ में कार्बन का नंबर 1 2 3 है। यहाँ पे 0 क्यों समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 तो ब्रिज हेड कार्बन हो गए और ब्रिज हेड कार्बन को आपको यूज करना नहीं है, ये एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन होना चाहिए। इसलिए इन दोनों के अलावा यहाँ पे कोई कार्बन बीच में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसके लिए हम 0 यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जब ऑल द 3 पाथ में आपको नंबर ऑफ़ कार्बन मिल जाता है तो उन सभी कार्बन के नंबर को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उन सभी नंबर को हम सेपरेट करते हैं डॉट या फिर कॉमा के थ्रू, और नंबर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें अगर सभी पाथ पे नंबर ऑफ़ कार्बन हम लिखें तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है।
इसलिए इसका नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे तो हमको 2 2 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, इसके बाद आपको कंपाउंड का नाम लिखना होता है। नाम लिखोगे तो उसमें जो ऑर्डर फॉलो होगा उसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा बाईसाइक्लो। उसके बाद आपको नंबर लिखना होता है, वो नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। और उसके बाद आपको वर्ड रूट लिखना होता है, यानी कि यहाँ पे एल्केन लिखना होगा। ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करें, तो इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है 3 पाथ और उसमें प्रेजेंट कितने कार्बन हैं। तो इस पाथ में 1 कार्बन, इस पाथ में कोई कार्बन नहीं है और इस पाथ में कुल 2 कार्बन है। तो इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद ये नंबर आएंगे तीनों डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए 2 1 0। अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए इसको हम लिखेंगे पेंटेन। तो ये इसका नाम हो गया। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, आप जानते रहो कि जो ये नंबर आप लिखते हो, इस नंबर में इस रिंग के सभी कार्बन काउंटेड होते हैं, बस इस 2 ब्रिज वाले कार्बन को छोड़कर। यानी यहाँ पे अगर आपको पेरेंट रूट में कितने कार्बन होंगे अगर ये चेक करना है, तो यहाँ पे नंबर काउंट कर लो और इसमें 2 ऐड कर दो। यानी यहाँ टोटल कार्बन 3 दिख रहे हैं, 2 ऐड करेंगे तो पेंटेन हो जाएगा। सेम ऐसे ही कुछ कंपाउंड के और हम नाम देखते हैं। चलिए, अगर इनके नाम आपको लिख के और चेक करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले अपना आंसर लिख सकते हो। अभी हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। इसका नाम होगा बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। इसमें आओगे तो एक तरफ 4 कार्बन, इधर 0, इधर 2, इसको हम लिख सकते हैं बाईसाइक्लो। नंबर होगा 420। टोटल कार्बन यहाँ पे 6, 2 और होंगे, इसलिए ऑक्टेन। इसको देखेंगे तो इधर ये ब्रिज वाला, इसमें 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो इसको लिखेंगे हम बाईसाइक्लो 221। टोटल कार्बन हो गए 5, 2 एक्स्ट्रा आएंगे, इसलिए ये हेप्टेन हो जाएगा। सेम ऐसे इसका लिखेंगे तो इधर 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन और यहाँ पे 0 कार्बन, इसको लिखेंगे बाईसाइक्लो 440 और ये 8 हो गए, 2 कार्बन एक्स्ट्रा आएंगे, इसलिए डेकेन। ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ नॉर्मल जो बाईसाइक्लो कंपाउंड है उनका नाम। अब इसी में अगर हम कुछ कंस्टिट्यूएंट लगा दें तो क्या होगा। तो कंस्टिट्यूएंट के लिए एक पॉइंट आपको और जानना ज़रूरी है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो पॉइंट क्या है कि अगर मान लो किसी साइक्लो कंपाउंड के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, तो आपको सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे सभी कार्बन की नंबरिंग करनी पड़ेगी। और नंबरिंग आप हमेशा स्टार्ट करोगे ब्रिज हेड कार्बन से, यानी ब्रिज हेड कार्बन से ही आपको नंबरिंग को स्टार्ट करनी है। और नंबरिंग स्टार्ट करके आप ऐसे डायरेक्शन से मूव करोगे जिसमें लार्जेस्ट ब्रिज आएगा उसको पहले लिखना है और जो स्मॉलेस्ट ब्रिज आएगा उसकी नंबरिंग को बाद में लिखना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, एक पाथ हमारा ये है जिसमें कुल 3 कार्बन, ये पाथ जिसमें 2 कार्बन और इस पाथ में 1 कार्बन प्रेजेंट है। तो जब आप नंबरिंग करोगे तो आपको नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी होगी, या आप यहाँ शुरू कर सकते हो और आपको 3 की तरफ से, फिर 2 की तरफ से, फिर 1 पे जाना होगा। इसलिए 1 2 3
4 5 6 7 और 8, इस तरीके से नंबरिंग हो गई। अब इसका हम नाम लिखते हैं। यहाँ पे ये नंबर हमने कार्बन का नंबर लिखा हुआ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका नाम हम लिखेंगे तो हमारा नाम होगा 8 पे मिथाइल ग्रुप है, ये प्रीफिक्स होता है इसलिए इसको पहले लिखना होता है, तो हम इसको लिखेंगे 8 मिथाइल। उसके बाद फिर ये बाईसाइक्लो, इसलिए बाईसाइक्लो आपको लिखना ही है, बाईसाइक्लो। उसके बाद ये नंबर ऑर्डर वही रहेगा हमारा 3 2 1। टोटल कार्बन कितने हो गए 8, इसलिए ऑक्टेन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। सेम ऐसे कुछ और कंपाउंड के नाम आप लिख सकते हो, जैसे इन दोनों कंपाउंड का नाम लिखना है तो यहाँ पे जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो एल्कीन है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग हम करेंगे, तो आपको नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी होगी या यहाँ से, और बड़े रिंग की तरफ से चलना है। तो यहाँ पे भी 2 कार्बन की रिंग बड़ी है और ये भी 2 कार्बन की, तो वहाँ पे रिंग जिसमें ये आएगा पहले हम उसको यूज कर लेंगे, इसलिए हम इधर से नंबरिंग को शुरू करेंगे 1 2 3 4। अब इसके बाद इधर आएंगे पहले 5 6, फिर इसको नंबर देंगे हम 7। इस तरीके से इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो, क्योंकि ये सफिक्स में जाता है। नंबर यहाँ पे आएगा 1 में 2 2 1 2 2 1। 7 कार्बन है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे हेप्ट, फिर 2 पे ये हमारा इन है, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे इसको देख लो। यहाँ पे सब में कार्बन का नंबर सेम है तो हम किसी भी तरफ से जा सकते हैं, इसलिए हम इधर से शुरू कर रहे हैं 3 4। अब आप 4 के बाद यहाँ से भी मूव कर सकते हो, यहाँ से भी मूव कर सकते हो, तो हम इधर से मूव करेंगे क्योंकि इसमें हमारा ये ग्रुप आ जाएगा। तो 5, फिर इसको 6 नंबर, फिर इसको 7 नंबर, इसको 8 नंबर। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कीटोन का नाम लास्ट में लिखा जाता है इसलिए बाईसाइक्लो, फिर उसके बाद नंबर आएगा 2 2 2, तो टोटल हो जाएगा ये ऑक्ट, फिर 2 6 डाईओन, तो ये नाम हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हमको इस पायरो को पढ़ना है, चलिए उसको देखते हैं। तो इस पायरो में क्या होगा, 2 रिंग फ्यूज होंगे, तो फ्यूज होने के लिए जो कार्बन यूज होगा वो सिंगल कार्बन रहेगा, मीन्स बोथ द रिंग आर फ्यूज टुगेदर थ्रू अ सिंगल कार्बन। बाईसाइक्लो में ये 2 कार्बन के थ्रू फ्यूज होते हैं। ठीक है, ये दोनों में मेन डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस की वजह से दोनों की नंबरिंग अलग अलग वे में, दोनों का नॉमेनक्लेचर अलग अलग वे में किया जाता है। तो इसकी नंबरिंग और नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे उसके लिए चलो सबसे पहले रूल देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनके रूल्स क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो पूरे स्केलेटन में आएगा उसको पेरेंट चेन में काउंट करना है, ये कॉमन है जो उसमें भी था। कार्बन एटम जो दोनों रिंग में कॉमन होता है उसको हम स्पाइरो कार्बन एटम कहते हैं, और जो दोनों स्केलेटन में कार्बन का काउंट प्रेजेंट होगा उसको जैसे वहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था वैसे यहाँ पे भी लिखना है, डॉट के थ्रू यहाँ पे भी उसको सेपरेट करना है, लेकिन इन नंबर को एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, जैसे वहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया था। जैसे यहाँ पे कार्बन का नंबर 3 है, इस वाले में कार्बन का नंबर 3 है, तो आप यहाँ पे इसका नंबर लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 और 3। और इसका जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको स्पाइरो वर्ड लिखना है, उसके बाद ये नंबर आएगा, फिर ये एल्केन आएगा। जैसे अगर इसका नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे स्पाइरो, उसके बाद नंबर आएगा हमारा 3 और उसके बाद कार्बन का टोटल नंबर यहाँ पे 7 है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हेप्टेन।
तो जैसे वहाँ पे 2 कार्बन कॉमन थे, इसलिए इनके नंबर में हम 2 ऐड करके ये एल्केन लाते थे। ऐसे यहाँ पे इनके अलावा एक कार्बन यहाँ पे बचा रहता है फ्यूज वाला, इसलिए इसमें एक आपको जोड़ना होता है। इसलिए टोटल यहाँ पे नंबर 6 है और 1 ऐड करेंगे तो कुछ 7 आएगा, और 7 के लिए हाइड्रोकार्बन हम हेप्टेन लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कंस्टिट्यूएंट। अगर यहाँ पे कोई लगा हुआ है तो क्या होगा। जब कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो जो नंबरिंग होगी कार्बन की हमको करनी पड़ेगी, और जो नंबरिंग हमने वहाँ पे किया था बाईसाइक्लो के लिए उसका ठीक उल्टा यहाँ पे किया जाता है। मीन्स वहाँ पे ब्रिज से हम स्टार्ट करते थे, यहाँ पे हमको इस पायरो कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट वाले कार्बन से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टू द स्पाइरो कार्बन आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, और फॉलो क्या करोगे पाथ आप इसमें छोटे वाले रिंग की तरफ से आप स्टार्ट करोगे और बड़े रिंग पे ख़त्म करोगे। वहाँ पे उल्टा था, हम बड़े वाले रिंग से छोटे वाले रिंग की तरफ चलते थे, यहाँ पे उल्टा है। तो चलिए अभी कुछ नॉर्मल स्पाइरो के और कुछ सब्स्टिट्यूटेड स्पाइरो के अभी हम नाम लिखेंगे। यहाँ कुल 4 एग्जाम्पल है जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और 2 नॉर्मल हैं। तो पहले इस नॉर्मल का हम नाम लिखते हैं। तो इसमें आप देखो एक तरफ कार्बन का काउंट 4 है और एक तरफ कार्बन का काउंट 2 है। तो इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे स्पाइरो, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा इसलिए 2 4, और टोटल यहाँ पे कार्बन हो जाएंगे 4 और 2 6 और 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा 7, इसलिए हेप्टेन। आप कार्बन काउंट कर सकते हो यहाँ पे। इसमें हम लिखेंगे स्पाइरो, यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन है 4 इसलिए 4 4, टोटल ये 9 आएगा इसलिए नोनेन। सेम ऐसे इसमें आएंगे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इसलिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग मैंने बोला कि स्पाइरो कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन से शुरू करना है और नंबरिंग छोटे वाले रिंग की पहले होगी। तो 1 2 3 फिर ये 4 हो गया। अब यहाँ पे स्पाइरो को चौथा नंबर मिला, उसके बाद हम यहाँ से मूव करके जा सकते हैं और यहाँ से भी मूव करके आ सकते हैं। तो इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए इसलिए हम 4 के बाद 5 इसको लिखेंगे, 6 इसको, 7 इसको, 8 इसको। तो इस तरीके से इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा। 6 पे मिथाइल ग्रुप है इसलिए 6 मिथाइल स्पाइरो। फिर नंबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे, एक तरफ नंबर है 3 और एक तरफ नंबर है 4 इसलिए 3 4 और ऑक्टेन। एक बार आप फिर समझ लो इसको। यहाँ पे छोटे रिंग से नंबरिंग शुरू हुई बड़े रिंग की तरफ। बड़े रिंग में 4 के बाद अगर इसको 5 6 नंबर देते तो इस मिथाइल को 7 नंबर मिलता। इधर से नंबरिंग करने पे इसको 6 नंबर मिलता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हो कि नंबरिंग हम कंस्टिट्यूएंट को इस ऑर्डर में करते हैं कि उसको लोअर प्रिसाइज नंबर मिलता है, इसलिए हमने 4 के बाद 5 नंबर इसको दिया हुआ है। सेम ऐसे यहाँ पे देख लो। अब हम यहाँ पे छोटे रिंग से शुरू करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग हम शुरू करेंगे 5। अब यहाँ से भी मूव कर सकते हो, आप यहाँ से भी मूव कर सकते हो, लेकिन आपको मूव इधर से करना पड़ेगा क्योंकि क्लोरीन इधर से पहले आएगा, इसलिए इसको नंबर मिलेगा 6 7 8 9 और 10। तो इसका नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 पे ब्रोमो है और 7 पे क्लोरो है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 2 ब्रोमो, फिर 7 क्लोरो, फिर स्पाइरो के बाद नंबर। तो स्पाइरो के बाद नंबर लिखेंगे तो इधर नंबर है 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, तो 4 5, उसके बाद कुल टोटल कार्बन यहाँ पे 10 है इसलिए डेकेन। ठीक है। तो इस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। चलिए आप एग्जाम्पल इसके डिस्कस करिएगा, फिर आगे देखेंगे। थैंक यू।